चलो तो देखते हैं क्या कह रहा है टॉपलिंग। ये टॉपिक बहुत ही आसान है वैसे, है ना, बट फिर भी थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को, बट कोई बात नहीं, इजी है। देखो, मान लो ये क्यूब है मेरे पास, दिख रहा है क्यूब? हाँ दिख रहा है सर। क्यूब पे एक फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स दिख रही है ऊपर में, टॉप में, हॉरिजॉन्टल, ठीक। यस सर। और एक तो इसका सेंटर ऑफ मास से हमारा वेट लग रहा होगा, है ना। यस और सर। ये रफ सरफेस है, मान लो यहाँ पे नीचे, तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, जाहिर सी बात है ना। ये डायग्राम बना लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिखते जाओ, जो भी मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ। हमने अजम्पशन ये लिया है, अजम्पशन क्या लिया है हमने हमने अजम्पशन ये लिया है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो सफिशियंट है, ठीक है, यस सर। सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ठीक है, मान लेते हैं कि देयर इज सफिशियंट फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, मतलब फ्रिक्शन इतना है कि वो ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है मेरा, यस है ना, सर। यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन, है ना, ये फ्रिक्शन सफिशियंट है, तो ब्लॉक का मूवमेंट मतलब आगे उसको भागने नहीं देगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है, ये ब्लॉक मतलब आगे ट्रांसलेट नहीं, ऐसा ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ सर। इतना फ्रिक्शन है हमारे पास, तो मतलब जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? कैपिटल है। कैपिटल एफ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ भी फोर्स नहीं, एक्स माने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यस सर। है ना, तो ये लिख लो, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, है ना, एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। लिख लिया। तुम अगर एक चीज ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में एक फोर्स को अभी इंक्लूड नहीं किया। कौन सी फोर्स है वो? नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल अभी मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ठीक है। यस सर। देखना क्यों छोड़ा है मैंने, ठीक है, ग्राउंड से जो नॉर्मल है उसको अभी मैंने छोड़ा हुआ है। अब मैं तुमसे ओके। एक सवाल पूछता हूं कि क्या नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? हाँ मतलब अगर नॉर्मल जो है क्या वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? सर डिपेंड करेगा, अगर नेट टॉर्क एफ और एफ का अगर जीरो आ गया तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। हाँ, एक मिनट, लेटर से हम मान लेते हैं अभी कि बॉडी रेस्ट पे है, पूरी तरह से रेस्ट पे है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक यस सर। है ना। हाँ। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक। अगर नॉर्मल, लेट यस। से नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल हर पॉइंट से लग रहा है, ऐसे 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 ऐसे, हर पॉइंट से लग रहा है ना, पूरे सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है, हाँ। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल कोई एक होगा। जैसे कि एमजी का भी एक पॉइंट, वैसे तो एमजी थोड़ा ऐसा थोड़ा ना कि एक पॉइंट से एक्ट करता है, एमजी तो हर जगह से एक्ट करता है ना, हाँ हर हर पॉइंट से उसका वेट लगेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि ओवरऑल जो इफेक्ट है एमजी का वो कहां से अप्लाई हो रहा है? सेंटर से। सेंटर ऑफ मास से। तो वैसे ही नॉर्मल का भी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लेते हैं, तो लेट अस से कि नॉर्मल हमारा ऐसा, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सेंटर से पास करता है, मान लेते हैं। तो अगर नॉर्मल हमारा सेंटर ऑफ मास से अगर पास करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर तुम टॉर्क देखोगे, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो गया हाँ जीरो पे हो गया। है ना, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। अब बच गया ये कैपिटल एफ का टॉर्क। कैपिटल एफ अगर तुम देखोगे पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ के अबाउट कैपिटल एफ कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। यस। फ्रिक्शन कैसा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज। तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह पाएगा क्या? नहीं नहीं रह पाएगा। नहीं रह पाएगा। यानी कि इस हिसाब से मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो इस कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के टॉर्क को बैलेंस कर सके, समझ रहे हो। हाँ समझ रहा हूँ अगर सर। अगर बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखना है तो, समझ गए। हाँ। तो अब जाहिर सी बात है कि नॉर्मल हमारा सेंटर से पास नहीं करेगा, समझ गए, हाँ समझा सर। क्योंकि इसको ना इन दोनों का टॉर्क को बैलेंस करना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि ये इन दोनों का टॉर्क बैलेंस कर सके, तो नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल विल एक्ट लाइक दिस, ताकि नॉर्मल कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर सके सेंटर ऑफ मास के एंटी अबाउट? क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, है ना।
और इस तरह से हम लोग रोटेशनल लेटस से ये नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो डॉटेड लाइन बनाया मैंने अभी व्हाइट से, हाँ सर। तो ये नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन पे अगर परपेंडिकुलर खींचोगे यहाँ से, तो लेटस से ये डिस्टेंस x है, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर मैं a मान लेता हूँ, फुल क्यूब का साइज अगर a है तो ये a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा। यस सर। तो कैपिटल F का टॉर्क कितना हो गया बताओ तो? F into a/2। स्मॉल f का टॉर्क कितना हो गया? F into a/2। वो भी F इंटू a/2। ये नेट टॉर्क कितने के बराबर होना चाहिए? नॉर्मल इंटू x। बस यही है सर। हाँ, अब रुक जाओ, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। x की हाँ। वैल्यू कितनी मिल जाएगी? स्मॉल f कैपिटल F के बराबर है, मानते हो? यस सर। तो F इंटू यहाँ पे मैंने क्या किया समझ में आया? ये मैंने टॉर्क बैलेंस किया है। हाँ, टॉर्क बैलेंस। टॉर्क बैलेंस, काउंट क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। तो x इज इक्वल टू एफ ए बाई नॉर्मल। नॉर्मल कितने के बराबर है? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो mg। तो नॉर्मल mg के बराबर हो गया, तो एफ ए बाई एम जी। चलो समझ गए इतना? समझ गया। अच्छा, अब इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर तुमको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है इफेक्ट। अगर मैं कैपिटल एफ बढ़ाते जा रहा हूं तो एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब एक चीज मुझे बताओ शुभांशु, जैसे जैसे मैं कैपिटल एफ की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ये कैपिटल एफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी सर। मतलब नॉर्मल किधर शिफ्ट हो रहा है? नॉर्मल इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यस सर। नॉर्मल राइट वर्ड शिफ्ट होता जाएगा, मानते हो? यस सर। लेकिन नॉर्मल जो है राइट वर्ड शिफ्ट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब नॉर्मल हमारा कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? अब देखना ध्यान से, यस सर, समझा। नॉर्मल हमारा कहां से एक्ट करने लगेगा, रुको दिखाता हूँ। अब नॉर्मल हमारा यहाँ से ऐसे एक्ट करेगा, रुको एक मिनट। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नॉर्मल हमारा यहाँ से ऐसे एक्ट करेगा, ये दिख रहा है ऐसे, समझ में आई बात? समझा सर। है ना? यस तो सर। अब जो है, अगर मैं f का वैल्यू मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? a/2। a/2 हो गई, समझ रहे हो? x की वैल्यू हो गई a/2, सॉरी एक मिनट, x की वैल्यू हो गई a/2। अगर मैं f की वैल्यू और बढ़ाऊं, अगर मैं f की वैल्यू और बढ़ाऊं तो क्या होगा? अब जो है, अब नॉर्मल उससे आगे तो जा नहीं सकता ना, नहीं जा सकता। है ना? इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता नॉर्मल, समझ रहे हो? यस। तो अब बॉडी क्या करेगी? रोटेट। अब टॉपल करेगी। टॉपल करेगी तो क्या होगा? इस एज के अबाउट रोटेट करेगी। ये वाला जो एज है ना, ये हमारा एक्सिस बन गया है, यस समझ रहे सर। हो? हाँ सर। इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करना शुरू करेगी? ऐसे क्लॉकवाइज। रोटेट करना शुरू करेगी, समझ रहे हो? यस सर। ऐसा घूमेगी ये, ठीक हाँ सर। है ना? तो अब जो है f की वैल्यू इस समय निकाल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ सर, mg/2। यस, x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू a/2 हो गया, है ना? यस सर। सॉरी, x इज इक्वल टू a/2 हुआ, है ना? एफ ए बाई एम जी। तो f की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? mg/2। mg/2। तो इतना फोर्स अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टॉपल कर जाएगा। किस एज के अबाउट टॉपल करेगा? इस एज के अबाउट टॉपल करेगा। समझ गए मेरी बात? समझ गया। है ना? हाँ सर, लिख रहा हूँ। लिख लो इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा क्या कि मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक है? यस सर। हम लोगों ने देखा कि जब f की वैल्यू कितनी हो गई? mg/2। mg/2। तो नॉर्मल कहां से पास हो रहा है? नॉर्मल हमारा पास हो रहा है इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है? यस सर। है ना? और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, वो भी उस पॉइंट से पास हो रहा है। और क्या बच रहा है? और बच रहा है हमारे पास mg। यस समझ गए? समझा सर। तो ये जो कंडीशन है, ये कब की कंडीशन है? व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू टॉपल। यस सर, जब टॉपल होने वाला है।
अबाउट टू टॉपल, टॉपल, है ना, मतलब टॉपल होने ही वाला है, अभी टॉपलिंग शुरू नहीं हुई, तो अभी भी नेट टॉर्क कितना है बॉडी पे? 0। यस, नेट टॉर्क जो है वो 0 है, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है हमारा, जिस एक्सिस के अबाउट टॉपल करेगा, इस ये पॉइंट से पास करेगी, ये एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये मेरा एक्सिस है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये ऐसा भी ऐसा रोटेट करेगा, अगर मैं फोर्स की वैल्यू और बढ़ाऊं, ये वाली फोर्स की वैल्यू और बढ़ाऊं, तो इस एक्सिस के अबाउट ये टॉपल कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, है ना, यस सर, ठीक है, यस बराबर, बराबर। है ना। चलो तो एक और प्रॉब्लम करेंगे इस पे अभी हम लोग, है ना, ये जरा लिख लो पहले।